हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जी अपना अलजेब्रा का टॉपिक। तो एडवांस मैथ में सबसे पहले आप अलजेब्रा सीखते हैं मोस्टली, ठीक है। तो एडवांस मैथ को थोड़ा सा मुश्किल कंसिडर किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, नॉर्मली जनरली। ये नहीं है कि भाई हर एक स्टूडेंट के द्वारा, बट जनरली अरिथमेटिक के कंपैरिजन में। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको एडवांस मैथ के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, क्योंकि कई बच्चे सिर्फ एडवांस मैथ के कोर्स को स्टार्ट करते हैं उसके अंदर एनरोल करके, बिकॉज वो उससे डरते हैं। ये सोचते हैं कि अरिथमेटिक खुद कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, जो एडवांस मैथ है ना, अगर हम उसको राइट वे में समझें और फॉर्मूले रटने की बजाय हम एक लैंग्वेज की मदद से समझें, तो एक तो हमें आसानी से समझ में आता है, और दूसरा हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़्यादा अच्छे से फॉर्मूले याद रहते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके लिए एडवांस मैथ को अरिथमेटिक से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसके अंदर बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक के अंदर फिर भी बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती हैं, भले ही ईजी लेवल की, मीडियम लेवल की, हार्ड लेवल की बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती हैं। एडवांस मैथ फिर भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रेपिटेटिव है, ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अरिथमेटिक के कंपैरिजन में इस यहाँ पर ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये नहीं है कि अरिथमेटिक ईजी नहीं बनेगा, ये कंपैरेटिवली और ईजी बन जाएगा, जबकि ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। आप एडवांस मैथ के क्वेश्चंस को ढूंढोगे कि यार आए, देखते हैं, मज़ा आएगा, ऐसे आप देखोगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने मन से ये बिल्कुल हवा निकाल देना कि भाई एडवांस मैथ मुश्किल है, अरिथमेटिक मैथ मुश्किल है, कोई भी हवा निकाल देना। और हर साल जब पेपर होता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि अब अरिथमेटिक ज़्यादा आने लगा, अब एडवांस ज़्यादा आने लगा, अब ये ज़्यादा होने लगा। ये चीज़ें पेपर में ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी कभी अरिथमेटिक ज़्यादा आ गया, कभी कभी एडवांस ज़्यादा आ गया। तो आपने दोनों को अच्छे से सीखना है। अगर कोई मेजर इम्पैक्ट होगा, सिलेबस बदलेगा, देन मैं अपने आप बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी हर एक टॉपिक को तसल्ली से आपने सीखना है, ठीक है। तो हम अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं भाई, और बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे, ज्योमेट्री के अंदर फिगर्स होंगी, उनको रेगुलर लाइफ में हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल स्टूडेंट होते हैं स्टार्टिंग में, बाद में आपको मज़ा आ जाएगा। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, रिलैक्स रहना है, और हमेशा की तरह पेन नोटबुक लेकर मैथ्स की क्लास को देखना होता है, ठीक है। जो भी मैं आपको कंटेंट करवाऊँ, आपने क्या करना है, देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होगा सबसे पहले, तो क्वेश्चन डिस्प्ले होते ही आपने सॉल्व करना है। पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा, तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप खुद सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन भी देखेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन आप देखेंगे। भले ही आपने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया या नहीं निकाल लिया, इट डजंट मैटर, आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी, तो आप प्रैक्टिस शीट में से तुरंत क्लास खत्म होते ही, एक वीडियो के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, 15 से लेकर 25 के बीच में क्वेश्चन होते हैं एक वीडियो में, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में, डिपेंड, क्योंकि क्वेश्चन का अलग अलग टाइप होता है अलग अलग टॉपिक में, तो 15 से 25 की रेंज रहती है। तो 15 से 25 क्वेश्चन जो आपने तुरंत ही एक खुद सॉल्यूशन निकाला है, कुछ का खुद निकाल लोगे, कुछ का नहीं निकलेगा, कुछ का मेरा सॉल्यूशन देख लोगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 25 मिनट, आधा घंटा आपका लगेगा, ठीक है। उसको बाद में तुरंत उस प्रैक्टिस शीट को करने में, ठीक है। तो ये होता है कोर्स को देखने का तरीका। खुद सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, प्रैक्टिस शीट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इसके बाद बना लो। बीच में एक आधी चीज़ आपको लग रहा है कि यार बाद में मैं लिख नहीं पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आप नोट्स बना लो तुरंत कि आज ये मैंने आपको पढ़ाया है, फिर आप नोट्स बना सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं कि आपने एक बार कोर्स कर लिया, आपने एक बार कोर्स कर लिया। जब आपने एक बार कोर्स किया, तो आपने 1, 2 और 3 बार आपने क्वेश्चन के थ्रू आप गो थ्रू हो गए हो। लेकिन एक बार कोर्स देखने का ये तरीका है, उसका एक प्रोसेस है।
ऐसे ही आपने करना क्या है, आपने दूसरी बार फिर से कोर्स देखना है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट कई ये सोचते हैं कि दूसरी बार क्यों ना मैं पीडीएफ से ही कर लूँ। मेरे दोस्त, पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवाओगे, उससे करोगे। पीडीएफ में आपके सामने क्वेश्चन होगा, तो आप ये मानो ना वीडियो में भी आपके सामने क्वेश्चन है पीडीएफ की तरह ही, बस एक बार में एक क्वेश्चन आपके सामने है, तो पीडीएफ की तरह ही सॉल्व करो। बस जब आप पीडीएफ से करोगे तो आप मेरा सॉल्यूशन नहीं देखोगे ना, आप अगले क्वेश्चन पर चले जाओगे। तो मेरे नज़रिए को अगर आप अपना नज़रिया बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक बार में बन जाएगा? एक बार में बन जाती है बात? कोई भी चीज़ एक बार में अच्छे से समझ में आती जाती है? अगर कोई बेसिक सी चीज़ हो वो तो समझ में भी आ जाए, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया, चीज़ों को देखने का तरीका, उसके लिए तो बार-बार प्रैक्टिस चाहिए ना, सेम चीज़ को बार-बार करना है। इसीलिए दोबारा आप अ, वीडियो के थ्रू आप कोर्स को करेंगे, पीडीएफ के थ्रू नहीं करेंगे। ठीक है? ये बेटर रहेगा। हो सकता है आपको कुछ भी लगता हो, ये है, वो है, स्टूडेंट बहुत सियाने बनते हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, नुकसान में रहोगे अगर वैसे करोगे तो। ठीक है? हो सकता है 1 अटेम्प्ट की जगह 2 अटेम्प्ट ले लो, 3 अटेम्प्ट ले लो, तो बताओ कितना नुकसान हो गया, ज़िंदगी के कुछ साल वेस्ट कर दिए आपने, और वो भी मेहनत करने के साथ। ठीक है? तो जो भी मैं बताऊँगा उसको आपने अच्छे से मानना है। तो दोबारा क्वेश्चन को देखा, फिर उसका सॉल्यूशन भले ही आप तेज़ स्पीड में देख लो, वीडियो को तेज़ स्पीड में कर लो, क्वेश्चन आए पॉज़ करो, खुद सॉल्व करो, ठीक है? फिर सॉल्यूशन देख लो, भले ही वो 2 गुना स्पीड पर देख लो, ठीक है? तो एक बार वो हो गया, फिर दोबारा से प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू निकल लेना, सेम प्रोसेस। बट अब की बार ये जो प्रोसेस होगा ना, ये इससे 60% टाइम लेगा। फिर आपने एक बार फिर से इसी प्रोसेस में से गुजरना है। आप बोलोगे सर मारोगे क्या? अब की बार ये 60-50% मतलब कि 40% काफ़ी कम टाइम लेगा। कई क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो यहाँ पर। यार ये पता ही है, सॉल्यूशन आपको पता ही है, बहुत ईज़ी है, बहुत बेसिक है। बट ऐसा करने से क्या होएगा मेरे दोस्त, आपको सिलेबस करने से जॉब नहीं मिलती, आपको सिलेबस के ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल करने से जॉब मिलती है। तो वो एक्सपर्टीज़ ऐसे ही हासिल होएगी। इस प्रोसेस को करना आसान है क्या? आसान नहीं है, तभी तो इतने सारे बच्चे हैं, जो इतने सालों से लगे रहते हैं। ठीक है? आसान नहीं है इस काम को करना, लेकिन एक बार आप ये कर लोगे, तो इसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मॉक्स हैं, वो देने की ज़रूरत है। मॉक्स के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, कि मैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करूँगा। इसके अलावा कहीं से भी कोई कंटेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे मैं तो नया कंटेंट करना चाह रहा हूँ, वो भी मॉक्स के थ्रू हो गया। मॉक्स के थ्रू स्ट्रैटेजी भी हो गई और कुछ नया कंटेंट भी मिल गया। नया कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि नए टाइप के कंसेप्ट मिल जाएँगे, नए थोड़ा टुच-मुच थोड़ा-सा ऊपर-नीचे, उसी में आपको चैलेंजिंग लगती हैं चीज़ें, थोड़ा ऊपर-नीचे होते ही। ठीक है? तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, सिर्फ़ कंटेंट को ऐसे करना है, इसके अलावा ना कोई प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है, कुछ नहीं लेना आपको। सीधा मॉक दो, उसके थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और एग्ज़ाम देकर आ जाओ। क्लियर है? इतनी कहानी है अपनी सारी। ठीक है भाई, आगे बढ़ें फिर? चलिए जी। तो भाई, इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर आइडेंटिटीज इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल यानी कि ए, बी, एक्स, वाई। ए और बी दो वेरिएबल हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपने स्कूल में पढ़ी होंगी 9th के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं बेसिक, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। धीरे धीरे बिल्कुल एंड तक हम लेवल ले जाएंगे। ठीक है? बहुत ही प्यार से आसान चीज़ से मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है? तो चलिए, तो डायरेक्टली आपके मुंह पर आइडेंटिटीज देके मारता हूँ मैं। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने स्कूल में पढ़ा। अगर आपने इसको प्रूव करना है, तो ये है क्या? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार इस ए से इन दोनों को गुणा करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए बी, बी इंटू बी ए लिख लो या ए बी लिख लो। ठीक है? फिर बी इंटू बी स्क्वायर। तो ये भी एक ए बी है, ये भी एक ए बी है, तो ए बी जो है वो 2 बार हो गया,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आपके एग्जाम में प्रूफ आएगा? नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अलजेब्रा की जितनी भी चीज़ें आपको ऐसे बताए जाएं, हर एक चीज़ को आप इजीली प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही बेसिक्स ही लगते हैं उनके अंदर, ठीक है। ऐसे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर को प्रूव कर सकते हो, ऐसे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही इसको प्रूव कर सकते हो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनको गुणा करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है ब्रो, आपने ये सारी लिखनी है, और अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो याद ही होंगी, ये याद कर लेनी है आपने। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आता है, अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस आता है। दोनों में ये चीज़ तो सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा, अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी की गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ऐसे बोल सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। क्लियर है? इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लो। लेट दिस बी आइडेंटिटी 1, ये है आइडेंटिटी 2 और ये है आइडेंटिटी 3। तो अभी मैं इनको यूज़ करूँगा, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप इनको याद कर लेंगे, बहुत ही आसान आइडेंटिटीज है। चलिए, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इनके सम और डिफरेंस के बारे में, इन आइडेंटिटीज़ के। यानी कि अगर मैं पहली और दूसरी आइडेंटिटीज़ को जोड़ दूँ, देखो अगर मैं पहली और दूसरी आइडेंटिटीज़ को जोड़ दूँ तो प्लस के 2ab में से माइनस का 2ab ये कट जाएंगे अगर हम जोड़ेंगे तो 2 बार ए स्क्वायर बचेगा, 2 बार बी स्क्वायर बचेगा अगर इन दोनों को जोड़ें। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दूँ तो प्लस के 2ab से माइनस का 2ab कट जाएगा, 2 बार ए स्क्वायर और 2 बार बी स्क्वायर बचेगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये याद होनी चाहिए। ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, उन्हीं से बनी है, उन्हीं को जोड़ दिया, बट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बार बार यूज होती है, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दूं तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 2ab है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ जुड़ा हुआ है, ये बड़ी है, ये और ये सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2ab यहाँ पर माइनस 2ab, ये बड़ा है। तो अगर मैं प्लस वाले में से माइनस वाली को घटा दूं, 1 माइनस 2 कर दूं, आइडेंटिटी 1 माइनस 2, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको कैसे देखेंगे? रटेंगे नहीं, आप ये देखेंगे कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दूं तो ये आता है, लैंग्वेज में याद करेंगे। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दूं, देखो ये कितना बड़ा है, घटा के देखते हैं। तो साइन बदल दूं, फिर माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ऐसे ही घटाते हैं ना, और ऐसे। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, प्लस 2ab तो ये आ जाएगा 4ab। या फिर आप ऐसे भी इसको देख सकते थे कि भाई ये चीज तो सेम है ना दोनों में, ये चीज तो दोनों में सेम है। आप बोलोगे जी हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 2ab आगे है। ऊपर वाली आइडेंटिटी की जो वैल्यू है, जो पहले वाली आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 2ab आगे है, और इस आइडेंटिटी की दूसरी वाली की उससे 2ab कम है, 2ab पहले है। तो यानी कि इस आइडेंटिटी की वैल्यू इस आइडेंटिटी से 4ab आगे है, 4ab का गैप है। तो मैं सिंपली ऐसे भी बोल सकता हूं कि अच्छा यार, कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर 4ab बड़ा है, 4ab बड़ा है, बोल सकता हूं कि नहीं? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर 4ab बड़ा है, 4ab आगे है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab छोटा है।
रटवा नहीं रहा मैं आपको, ठीक, क्लियर है? ऐसे देखने से क्या फ़ायदा होएगा, धीरे धीरे होएगा, टेंशन मत लो। क्लियर है? मजा माछो। तो इनका सम और डिफरेंस कर लिया हमने। आगे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको मेंटली लिखनी आनी चाहिए, तो एक बार मैं आइडेंटिटीज लिख देता हूँ। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आपको कैसे लिखना आना चाहिए? अब मन ही मन में ऐसे सोचो कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसके अंदर एक ए स्क्वायर होता है, एक बी स्क्वायर होता है, एक 2ab होता है, ठीक है? इसके स्क्वायर के अंदर अगर मैं इसमें से सिर्फ एक ए बी घटा दूं, अगर मैं इसमें से एक ए बी घटा दूं, ए स्क्वायर रह जाएगा, बी स्क्वायर रह जाएगा, और 2ab में से ए बी गया, एक ए बी रह जाएगा। तो ये यही तो है, इसमें से एक ए बी घटाया है। जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, इसमें से एक ए बी घटाया हुआ है। आपके मन में ये आना चाहिए कि ये जो चीज है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, उसमें से एक ए बी घटाया तो ये आ जाए। अगर मैं इसी को इस चीज के रिस्पेक्ट में देखूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, इसमें क्या जोड़ूं या घटाऊं कि ऐसा कुछ बन जाए? तो आप बोलोगे यार इसके अंदर 2ab जोड़ूंगा तो माइनस के 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके अंदर 2ab जोड़ दिया तो बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर एक और ए बी जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर इसमें एक पॉजिटिव का ए बी आएगा, यानी कि कुल मिलाकर 3 ए बी जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूं कि भैया ए माइनस बी के होल स्क्वायर में एक माइनस का 2ab है, एक तो प्लस का 2ab लगेगा उसको खत्म करने के लिए, फिर एक और ए बी लगेगा, यानी कि 3 ए बी अगर मैं जोड़ दूं। ठीक है गाइज, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ऐसे लिखनी आनी चाहिए। अगर मैं ऐसे बोल दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। तो ये रटने की बात नहीं है कि इसको रटूं नहीं। तो आप ऐसे देखो, इसके अंदर प्लस 2ab होता है, अगर मुझे माइनस ए बी चाहिए तो इसमें से एक तो आपको 2ab घटाना पड़ेगा, इसके अंदर जो प्लस 2ab है वो खत्म होएगा एक माइनस के 2ab से, और एक और माइनस का ए बी देना पड़ेगा, तो माइनस 3ab करने से। तो सर क्या हम एकदम से एग्जाम में इसको ऐसे कैसे एकदम से क्यों लिखना है? 2 सेकंड दिमाग में सोच के लिख लो, क्यों लिखना है एकदम से? दिमाग साथ ले जाना अलाउड है ना एग्जाम में, ले जाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें ऐसा क्या करूं कि भाई ये बन जाए? इसके अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर भी है, एक होता है माइनस 2ab, इसमें ऐसा क्या चेंज ले आऊं कि ऐसा, अच्छा माइनस का 2ab है, अगर मैं इसके अंदर एक माइनस का 2ab है, अगर मैं उसके अंदर एक ab जोड़ दूं तो माइनस का सिर्फ एक ab रह जाएगा, और वही यहाँ पर है, तो अच्छा प्लस ab। तो हमें मेंटली इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, जस्ट ये कह रहा हूं। तिरंगा बन गया स्क्रीन पर भाई, केसरिया सफेद और हरा, ठीक है? और अगर मैं लिखूं ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखना आना चाहिए? इसको मैं लिख सकता हूं कि भैया ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो तो पूरा गायब है, अच्छा उसमें से एक 2ab गायब कर दिया। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में एक माइनस का 2ab होता है, अगर मैं इसके अंदर प्लस 2ab कर दूंगा तो वो ab वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लिखना आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ऐसे कर दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, और एक 2ab होता है, अगर मैं एक और ab इस बेचारे को दे दूं तो उसमें 3ab हो जाएंगी, ऐसे लिख सकते हैं, ये जुड़ के यही बनेगा। अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लिखूं, इसमें माइनस का 2ab होता है, मुझे प्लस के 3ab तक जाना है, तो इस अंडरस्टैंडिंग के कारण मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूं एक सेकंड के अंदर कि माइनस 2ab अच्छा प्लस 5ab होगा, धीरे धीरे आप भी देख पाओगे।
इसके अंदर एक माइनस का 2ab है तो एक प्लस का 2ab देना पड़ेगा उस माइनस वाले को खत्म करने के लिए, और फिर 3ab और देने पड़ेंगे बिकॉज हमें 3ab चाहिए, तो प्लस 5ab करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कितने भी लिख लूँ मैं। अगर मैं और लेकर दिखाऊँ, कुछ भी लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, अब की बार ये लिख लेते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं, देखो उस दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखना ये आसान रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके अंदर एक माइनस 2ab होता है, उसमें मैं अगर माइनस का एक और ए बी दे दूँ तो माइनस के 3ab हो जाएंगे। इसके रिस्पेक्ट में लिखूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें प्लस का 2ab होता है, मुझे माइनस के 3 चाहिए, तो एक तो माइनस का 2ab देना पड़ेगा कि प्लस वाला कैंसिल हो जाए, फिर माइनस के 3ab और देने पड़ेंगे, तो माइनस का 5ab। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही है बात? कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद सोच सकते हैं, खुद पेपर पर लिख कर देख सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं समझाऊंगा अच्छे से और उसके बाद आपकी तरफ से भी इनपुट चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं सिर्फ मेरे समझाने से समझ में आ जाएगा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमें दोनों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, किसी में आपका 10% एफर्ट चाहिए साथ में, किसी में भाई 40% भी चाहिए। हाँ तो भाई क्लियर है ये? ऐसे चलो एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7ab इज इक्वल टू, तो माइनस के कंपैरिजन में इसको लिखना थोड़ा सा आसान होएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें माइनस का 2ab ऑलरेडी होता है, बस माइनस का 5ab और देना है, तो माइनस का 2ab और है, माइनस का 5 और दे दिया, तो ये यही बन जाएगा। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसके अंदर एक प्लस 2ab होता है, तो पहले तो उसे ख़त्म करेंगे, उसमें एक माइनस का 2ab लगेगा और एक माइनस का 7ab होना चाहिए, मतलब एक तो माइनस 2ab लगेगा फिर एक माइनस 7ab दूंगा, तो टोटल माइनस के 9ab देने पर इसका ये हाल होगा। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ बेसिक चीज़ें हम धीरे धीरे इनको अप्लाई करते हैं हम। बताओ, तो ये चीज़ इनका एक बेसिक फॉर्मेट है जो बार बार यूज होता है, बार बार, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बार यूज होएगा, बार बार। ये तो मैंने आपको बता दिया कि -3ab हो, -4ab हो, -6ab हो, कुछ भी हो, ये बहुत सारे बता दिए, बट ये वाला जो फॉर्मेट है ना ये बार बार यूज होएगा, ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये सबसे ज्यादा यूज्ड है इन सभी में। ठीक, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इसके अंदर ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, प्लस 2ab होगा, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर हम 2ab घटा दें तो ये बच जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस 2ab को इधर भेज दो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? तो ये बार बार यूज होएगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। इसके और भी एक आधे फॉर्मेट में आपको बता दूं, यहाँ पर अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेंगे तो रहने देते, आगे सीखेंगे। चलिए अब आप ये क्वेश्चन करिए। इफ a प्लस बी इजिकल टू 12, a इंटू बी इजिकल टू 22, देन फाइंड दिस। तो ये आपको मेंटली करना आना चाहिए और धीरे धीरे मेंटली आ भी जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो a प्लस बी कितना है जी, 12, 12 का स्क्वायर क्या होएगा 144, -2ab, ab कितना है दोस्त, ab है जी 22, तो 22 का डबल 44, इसमें से 44 घटेगा तो कितना आ जाएगा 100, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन, आगे बढ़े।
ये बताओ। और कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कब पूछा गया वो यहाँ पर लिखा है, बट इसको दिल से मत लगाना, क्योंकि मैं वो सारे क्वेश्चन उठा कर लाऊंगा जो हमें सीजीएल क्लियर कराने में, एसएससी का मतलब सीजीएल टारगेटेड कोर्स है, तो एसएससी के सभी एग्ज़ाम के ऊपर भयंकर तरीके से वार करेगा ये, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। और बाकी किन किन एग्ज़ाम में मदद करेगा, सीडीएस में मदद करेगा, और जो आपके स्टेट के एग्ज़ाम हैं पुलिस वगैरह के, स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हैं जिनमें एसएमएस आता है उनमें मदद करेगा, रेलवे के सभी एग्ज़ाम में, मतलब जिनमें मैं मदद करेगा बोल रहा हूँ उनमें सब कुछ कवर कर देगा ये, उनमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। बैंक में नहीं करेगा, कैट में नहीं करेगा, ठीक। तो ज़्यादा दिल नहीं लगाना यहाँ पर क्या लिखा उससे, कुल मिलाकर ये बोल रहा हूँ। तो चलिए, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 और पी क्यू इज इक्वल टू 5, देन इसकी वैल्यू बतानी है, तो बताओ। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि p इंटू पी, अगर आपके सामने ऐसे लिखा है 3/5 प्लस 7/2, तो आप कैसे करोगे, 2 3 6, 5 7 35 बटे में 5 दूनी 10, ठीक है। बेसिकली अगर आप 10 एलसीएम लोगे तो भी यही होएगा, देखो 10 मैंने एलसीएम ले लिया, 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी मतलब ये तरीका आपको आना चाहिए। ये देखो कि 7 7 जा 49, 5 3 15 माइनस का 15, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट 5 7 35, बार बार इस चीज को यूज करेंगे। तो p इंटू पी दैट इज पी स्क्वायर, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बटे में पी क्यू, ठीक है जी। तो ऊपर वाले को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, और नीचे मेरे पास क्या पड़ा है, नीचे मेरे पास पड़ा है pq। तो p प्लस क्यू ये दे रखा है 10, 10 का होल स्क्वायर 100, तो 100 माइनस ट्वाइस ऑफ पी क्यू, पी और क्यू की वैल्यू है 5, 5 का डबल हो गया 10, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, बटे में पी इंटू क्यू जो कि हो गया जी 5, तो 18, 18 5 90, ठीक है। क्लियर है, क्या यहाँ पर हम वैल्यू निकाल सकते थे, नहीं, इरेशनल वैल्यूज आए। कभी कभी आप वैल्यू निकाल पाओगे कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 5 है और जिनका सम 10 है, तो अगर वैल्यूज इजीली निकल जाएंगी तो हम वो भी निकाल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल बाद में करेंगे वो, ये ट्राई करो भाई। इफ x इज इक्वल टू दिस, अगर x ये है और y ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इतना तो आप जान गए कि भैया इसके लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy ये चाहिए। हालांकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपके दिमाग में आए कि सर मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। नीचे वाले अगर आपने ऊपर वाले तरीके से करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपको x और y का सम चाहिए, ठीक है सर। तो ये x है, ये y है, मैं इनका सम करूंगा, और मुझे x और y का प्रोडक्ट चाहिए तो मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा। अगर मैंने नीचे वाले तरीके से निकालनी है तो मैं x और y का डिफरेंस निकालूंगा, x माइनस वाई, उसको यहाँ पर लिखूंगा, और इनका प्रोडक्ट तो निकालना ही है ऊपर और नीचे कैसे भी। तो दोनों तरीके से करके देखें, चलिए जी। तो x प्लस वाई क्या होएगा, देखो बार बार ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं एग्जाम में, इस ये क्या फॉर्मेट है मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं √3 को a मान लूं और इस 1 को मान लूं b, तो ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी और नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी। कभी भी इन चीज़ों को रटना नहीं है, कई बुक्स के अंदर, कई वीडियोस के अंदर आपको ऐसे बता दिया जाता है, ऐसा हो तो ऐसे कर लो, ऐसे रट लो, नहीं भाई। एक प्लस माइनस को सरकाने में ज़्यादा जोर नहीं लगता एग्जामिनर का, वो जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना वो धरी की धरी रह जाएंगे, ठीक है। रटनी नहीं है चीज़ें, इसको ऐसे देखो, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या सर हम लेंदी वे से करें, लंबे तरीके से करें, नहीं, छोटे तरीके से ही बताऊंगा, बट दिमाग में बर्डन भी नहीं आएगा अननेसेसरी चीज़ों का। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का यही फायदा होता है। तो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, लेकिन उसमें सिस्टम क्या है, कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग करना है
उसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, धीरे 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 हम उस जगह पर पहुंचते हैं। ठीक है, जादुई चीजें नहीं उसमें ऐसे होती, धीरे 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 चीजें होती हैं, बट ऐसी होंगी कि आप मेंटली करोगे क्वेश्चंस को। देखो, तो ये बन जाएगा जी a माइनस बी और नीचे हो जाएगा a प्लस बी। अगर मैं x और y को जोड़ूंगा तो ये आप मेंटली देख सकते हो कि ऊपर है a प्लस बी, नीचे है a माइनस बी, वो है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा ऐसे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऐसे यहां पर मन ही मन में देखो कि ऊपर आ जाएगा √3+1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों जुड़ रहे हैं। अच्छा जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आता है, जब भी ऐसे हम जोड़ते हैं, चीजों को घटाते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर प्रोडक्ट आता है और नीचे इन दोनों का गुणा आता है। ठीक, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हमें ये ऐसे लिखेंगे एग्जाम में? नहीं, नहीं पगले, रुलाएगा क्या, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इन दोनों का सम निकाल रहा हूं तो हम ऐसे देखेंगे कि भैया इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो बीच में प्लस इमेजिन करो, ये x है ये y है, प्लस इमेजिन करो, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर होएगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर होएगा, और हमें वो जोड़ना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब आप जोड़ते हो तो क्या आता है, तो आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है ना। जब आप इनका डिफरेंस लेते हो, इसमें से इसको घटाते हो तो आता है 4ab। ठीक है, तो आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ऊपर क्या हुआ, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जुड़ा है, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या आएगा, नीचे इन दोनों की गुणा a माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 और माइनस 1 क्या होता है 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 4। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4। मैं तसल्ली से बता रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन है ना 15-20 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, बट कब, उसेन बोल्ट ने पैदा होते ही 10 सेकंड में नहीं भाग गया वो, कि उसेन बोल्ट पैदा हुआ और डॉक्टर पीछे लगे कि भाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये कहाँ भाग गए हैं, धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। चलो, तो हमने x प्लस वाई निकाल लिया, अब x इंटू वाई क्या होएगा, देखो दिस इंटू दिस, तो √3+1 से अगर मैं इनकी गुणा करूंगा, √3+1 से √3+1 कट जाएगा, √3-1 से √3-1 कट जाएगा, तो 1 आएगा। तो भैया इन दोनों का सम निकाल लिया, सम क्या आया था 4, 4 का स्क्वायर 16, उधर लिख लेते हैं 16 माइनस x इंटू वाई 1 आया था, 1 इंटू 2 2, तो ये 14 आ जाएगा, ऑप्शन है। अगर हम दूसरे तरीके से करें, अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो हमें x माइनस वाई निकालना पड़ेगा, वो भी इतना ही आसान है। देखो, अब की बार बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, देखो विजुअली करेंगे मेंटली। ये पूरा x है, ये पूरा y है, अगर मैं x में से y को घटाऊंगा, यहाँ पर माइनस इमेजिन करो ऐसे, तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, √3+1 इंटू √3+1 a प्लस बी का होल स्क्वायर घटा में √3-1 इंटू √3-1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाओगे तो भैया 4ab आएगा, ये क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए, अब तक बता दिया था मैंने कि रट लेना। तो ऊपर आ जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो 4ab, तो 4 इंटू ए जो कि है √3 इंटू बी, नीचे आ जाएगा वही इन दोनों की गुणा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो 2 दूनी 4, तो यह आ गया जी 2√3, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, a माइनस बी निकाल लिया ना, तो 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, प्लस एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर भी निकालोगे वही आएगी 1, इस केस में जो निकाली थी वही आएगी 1, तो 1 इंटू 2 2, तो ये भी क्या आ जाएगा जी 14।
ठीक है, क्लियर है। मैं एक बेसिक से पेज पर पढ़ाऊंगा ताकि सबको समझ में आए। अपने अपने अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट जो वीडियो की स्पीड है उसे थोड़ा मोटा ऑल्टर कर सकता है। फर्स्ट टाइम जब कोर्स को देखेंगे तो 2 गुना स्पीड पर मत देखना, ठीक है। फर्स्ट टाइम पर देखेंगे तो एट द मैक्स 1.5 गुना पर देख लेना, क्योंकि मैं एक फिक्स पेस पर ही पढ़ाऊंगा ताकि सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूँ और मैं उस पेस पर पढ़ा रहा हूँ कि 1.25 करके तो ये 80% स्टूडेंट के लिए यूज़फुल रह जाएगी। ये बताओ, तो हमने बताना है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है जनाब। तो उसके लिए मुझे मिल गया ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी। करने को हम ये भी कर सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, बी की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ। लेकिन आपने ये देखा है कि भैया इनका सम और प्रोडक्ट करना इजी है, इन दोनों का सम और प्रोडक्ट करना। पिछले वाले क्वेश्चन में जब मैंने इन दोनों का सम किया एक्स प्लस वाई तो छोटा सा आ गया था 4, एक्स इंटू वाई किया तो 1, कितना छोटा सा प्यारा सा आ गया। डिफरेंस करना ईजी है। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा ये क्या है, इसको मैं देख सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके अंदर प्लस का 2ab भी होता है। तो उस प्लस के 2ab को हटाने के लिए एक माइनस का 2ab और एक माइनस का 2ab और लाना है, यानी कि इसमें अगर मैं -3ab कर दूं तो ये बन जाएगा, इसमें से 3ab घटा दूं तो मुझे a और b का प्रोडक्ट चाहिए, a और b का सम चाहिए, अपना ये बात बन जाएगी। ठीक है जी, करते हैं। तो देखो a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी इन दोनों को जोड़ना है तो मन ही मन में ऐसे बीच में एक प्लस इमेजिन करो, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो ऊपर आएगा √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, यानी कि √3 प्लस √2 का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। इधर आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पर जो भी लिखा है उसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, जोश जोश में इस 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं। एक तो ये मत करना, जल्दबाजी नहीं करनी। मैं जो आपको चीज़ें सिखाऊंगा, जिस तरीके से चीज़ें बताऊंगा, आपको एग्जाम में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तक जब आप पहुंचोगे तो आप इतने एक्सपर्ट बन चुके होगे कि हमें जल्दबाजी करके सिलेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपनी स्ट्रेटेजी के दम पे, अपने कंसेप्ट के दम पर सिलेक्शन लेंगे, तो शांत दिमाग से हम, तुक्का लग के हमारा सिलेक्शन नहीं होएगा, हम उतने तैयार होकर जाएंगे। एग्जाम में घुसने से पहले में ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार बन जाएगी बात। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर जो लिखा उसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो इन दोनों को जोड़ा है ना। यहाँ पर कई बार इसके बाद भूल जाते हैं बच्चे, भाई इस पूरे सिस्टम और इस पूरे सिस्टम को जोड़ा है। तो इनको जब हम जोड़ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आ गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, जो कि होता है 1। ये तो खत्म ही हो गया, 3 और 2 5 दूनी 10, तो 10 आ गया। और a इंटू बी क्या होएगा, यहाँ पर कई बच्चे ये रट लेते हैं कि हमेशा इनमें a इंटू बी 1 होता है। मैक्सिमम 99% a इंटू बी 1 होता है, लेकिन वो चाहे तो थोड़ा बदलाव भी कर सकता है। ठीक है, तो एक बार नज़र मारनी है। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो √3 प्लस √2 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं ना फिर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर 100, a इंटू बी 1 है तो 1 इंटू 3 3, 100 माइनस 3 97। उत्तर विल भी ऑप्शन है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जनरली देखो, जनरली a प्लस बी के होल स्क्वायर से करेंगे हम क्वेश्चन को, एक ही तरह की आदत डालेंगे तो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें। ये क्वेश्चन बता देता हूँ बस ऐसे। इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर मैं एक a b जोड़ दूँ तो यही आएगा। कैसे सर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर माइनस का 2ab होता है, मुझे माइनस का सिर्फ एक ab चाहिए, तो माइनस का 2ab है, एक प्लस का ab देंगे, माइनस का एक ab बच जाएगा। तो अब इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा a माइनस बी और a इंटू बी।
ए माइनस बी। प्रैक्टिस, अब इसको छोड़ के मत भाग जाना इस क्वेश्चन को आगे, ऐसे तो कर ही लेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। आपको क्या लग रहा है मैं क्यों करवा रहा हूँ? साथ बने रहो। तो इसमें से इसको घटाएंगे भाई, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 4 बी आता है, तो 4 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई नीचे वालों का प्रोडक्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 3 माइनस 2 जो कि होएगा 1। तो ये हो गया जी 4√6, 3 दूनी 6, रूट के अंदर है दोनों तो रूट के अंदर आएंगे, ठीक है जी। ए इंटू बी क्या है, वो 1 है, तो रखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4√6 का होल स्क्वायर, तो वो क्या होएगा, 4 का स्क्वायर होएगा जी 16, इसका स्क्वायर होएगा दोस्त 6√6 का, 16 चिक्के 96, 96 प्लस में ए इंटू बी क्या है 1, तो वहीं पर पहुंच गए हम 97। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, ऑफ कोर्स यही उत्तर आएगा। आगे से मैं सिर्फ एक मेथड के बेस पर बता दूंगा। ठीक, ये बताओ, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखो अब यहां पर इस ऊपर वाले को और नीचे वाले को मैं कई तरीकों से लिख सकता हूं। मैं ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग, और नीचे वाले को भी ऐसे ही लिख सकता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग, और ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग, जो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे वाले को भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग, ऊपर वाले को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दूं, नीचे वाले को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दूं, ऐसे भी कर सकता हूं। बट समझदारी किस में होगी कि ऊपर और नीचे वाले को सेम तरीके से लिखो। सेम तरीके से कैसे, या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लिखो के हिसाब से, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से, ताकि हमें एक ही चीज निकालनी पड़े। अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से लिखोगे ऊपर वाले को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे वाले को लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे ए प्लस बी भी निकालना पड़े, और एक बात है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन के बताने से पहले आप खुद कर रहे हो एक बार, वो नहीं करोगे लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। पॉज करके हर एक क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है, नहीं तो फिर ये बोलेंगे कि ठीक है क्वेश्चन की पेस थोड़ी सी कम होती, तो मैं तो ये इमेजिन करके चल रहा हूँ ना कि आपने एक बार ट्राई किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है, थोड़ी देर दी है क्वेश्चन को, तो आप एक लेवल पर पहले ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो अब मुझे इसे सोल्व करने के लिए ए प्लस बी भी निकालना पड़ेगा, ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, ए इंटू बी तो चलो है एक बार निकाल के। तो अगर दोनों जगह ए प्लस बी होता तो मुझे सिर्फ ए प्लस बी निकालना होता, सिर्फ ए इंटू बी निकालना होता, और मैं हर जगह पुट कर देता। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ए प्लस बी के फॉर्मेट में ही लिखूंगा। ए की आदत डाल लेंगे हम, ए प्लस बी वाले की आदत डाल लेते हैं ताकि हम उसमें एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप मन ही मन में विजुलाइज करेंगे यार ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तो प्लस 2 ए भी होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ए भी है, यानी कि इसमें से एक ए भी घटाया गया है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में यहां से वहां सोचना है, वहां से यह नहीं सोचना कि इसको ऐसे कैसे लिखूं, ये देखना है इसमें क्या चेंज करूं कि वो बन जाए, ऐसे सोचना है। ऐसे देखो कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ऐसा क्या बदलाव करूं कि ये बन जाए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस का 2 ए भी होता है, ठीक है, मुझे तो माइनस का ए भी चाहिए, तो एक तो प्लस का 2 ए भी खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए माइनस 2 ए भी देंगे, और फिर एक और माइनस ए भी देंगे, तो माइनस 3 ए भी। जो भी मैं बोल रहा हूं समझ ना आए तो वही चीज कागज पर लिख कर देखो, फिर आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, इज इट क्लियर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है,
अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो एक तो माइनस का 2ab देंगे ताकि ये कट जाए, और एक और माइनस का a भी देंगे ताकि a² b² माइनस a भी यही चीज़ आ जाए। यानी कि कुल मिलाकर हमें -3ab देना पड़ा है। और ये काम हम कैसे करेंगे भाई? मेंटली। तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, एक तो a प्लस बी की वैल्यू निकालूं कहीं से, दोनों जगह पुट कर दूंगा, और एक a इंटू बी की वैल्यू निकालूं। ठीक है जी, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ देते हैं मेंटली। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उन दोनों को जोड़ रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ रखा है, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। अब यहाँ पर a मैं इसको मान के बैठा हूँ, ये पूरा a है, बट समझाने के लिए, कंफ्यूज मत होना, ये a है ये b है, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर 5 प्लस इसका स्क्वायर 1, डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 माइनस इसका स्क्वायर 1। 5 माइनस 1 क्या होता है सर? 2, तो 2 दूनी 4, 5 और 1 6/2 यानी कि 3। a प्लस बी की वैल्यू आ गई जी जनाब। a इंटू बी की वैल्यू, ये कट जाएगा, √5 + 1 √5 + 1 √5 - 1 √5 - 1, 1 नहीं आएगा इन दोनों को गुणा करेंगे तो। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, a प्लस बी की वैल्यू है जी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस में ए बी की वैल्यू है जी 1, तो 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस ए बी की वैल्यू है 1, 1 इंटू 3 3, 9 माइनस 1 8/6 यानी कि 4/3, ऑप्शन बी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आगे, धीरे धीरे आपको सारे सीधे देखते ही ध्यान आया करेंगे। ये बताओ, मेरे पास x है, मेरे पास x इंटू वाई है। ठीक है, अगर मेरे पास x इंटू वाई है तो उससे क्या मिल जाएगा मुझे? y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मेरे से पहले तो आपने ही ट्राई करना है ना, पॉज करके नया क्वेश्चन आते ही कर लिया करो। ठीक है, y की वैल्यू मिल जाएगी, y जो है वो x का रेसिप्रोकल है, 1/x करके आ जाएगा, x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, और मुझे जो निकालना है वो ये निकालना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई के होल स्क्वायर के अंदर क्या चेंज करूँ कि वो ऊपर वाला आए? भाई इसके होल स्क्वायर में x² y² प्लस 2xy होता है, उसके अंदर एक और xy दे दिया तो प्लस 3xy हो जाएगा। ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर में क्या चेंज किया जाए कि जो नीचे वाला ही आए? यार इसमें प्लस 2xy होता है, अगर मैंने एक -2xy दे दिया तो वो प्लस 2xy खत्म हो जाएगा, फिर मैं माइनस के 3xy और दूंगा ताकि माइनस के 3xy वहां पर दिखें, तो -5xy करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब मुझे सिर्फ x और y का सम निकालना है, x और y का प्रोडक्ट निकालना है, और यहाँ पर पुट कर देना है, उत्तर आ जाएगा, तो वो निकालते हैं। अब देखो x की वैल्यू है जी ये, यहाँ पर मैं आपको चीज़ें रटवाऊंगा नहीं। वो अब तक उसने क्या किया है, देखो पिछले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, अब तक उसने ये किया है कि x और y को क्या दे दिया उसने? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी कि पारस्परिक व्युत्क्रम जिनका प्रोडक्ट 1 हो, यानी कि एक चीज़ 5 है दूसरी 1/5 है, तभी तो प्रोडक्ट 1 आएगा ना। x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, देखो काट इनको गुणा करते हैं तो 1 आ जाता है, 2 और 1/2 को गुणा करते हो तो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए हैं और ये क्वेश्चन बनाए। अगले में देख लो, दोनों की गुणा करने पर बनाया था, अगले क्वेश्चन में देखो दोनों की गुणा करने पर बनाया था। तो अब तक वो दोनों दे रहा था, कुछ क्वेश्चन के अंदर देगा नहीं, एक दे देगा और बोल देगा उनका प्रोडक्ट 1 है, यानी कि दूसरा उसका रेसिप्रोकल है।
यानी कि y क्या है, y जो है दैट इज इक्वल टू 1/x, x का उल्टा है, यानी कि x की वैल्यू अगर ये है तो y की वैल्यू है दोस्त 1/3 + 2√2, y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है। अब एक चीज़ है जो मेरे को सर्ट्स एंड इंडिसेस में कराता हूँ मैं आपको यहाँ पर भी वो बता देता हूँ, नहीं तो बात नहीं बनेगी। रैशनलाइजेशन बता देता हूँ मैं आपको। देखो, हमें ये सॉल्व करना है, ये इसको बहुत ही इजीली मन ही मन में 3 - 2√2 ऐसे बोल सकता हूँ मैं बहुत ही इजीली 1 सेकंड के अंदर। कैसे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, मान लो ये है 1/3 + 2√2, तो इसका मैं बेसिक बताना रहने देता हूँ, सर्ट्स एंड इंडिसेस में बता दूंगा। अभी सीधा पॉइंट पे आते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें। आपने करना क्या है, सिंपली ये जो भी लिखा हुआ है इसके बीच में प्लस का साइन है, तो साइन जो भी है उसको पलट देना है। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और ऊपर भेज देना है। ओके। और नीचे आपने क्या करना है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस लिखना है। 3 का स्क्वायर क्या है 9, और 2√2 का स्क्वायर क्या है 8। तो ये क्या आ जाएगा, 9 - 8 क्या होता है 1, यानी कि 3 - 2√2 खत्म। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 1/, में कुछ भी रैंडमली 3 + √2, तो सिंपली बीच में प्लस है तो माइनस कर दिया, और नीचे इसका स्क्वायर क्या है जी 3 का 9, √2 का स्क्वायर क्या है जी √2 का 2, तो ये आ गया 3 - √2/7। कुछ भी कुछ भी 2/2√3 माइनस में √5। सिंपली करना क्या, ऊपर जो है उसको ऊपर पड़ा रहने दो, इसके बीच में जो भी साइन था उसको पलट दो, यानी कि 2√3 प्लस में √5। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लिखना है, सीधा इनका डिफरेंस नहीं, स्क्वायर का डिफरेंस। तो इसका स्क्वायर क्या होएगा, 2 दूनी 4 थी 12, इसका स्क्वायर क्या होएगा √5 का स्क्वायर 5, बस ये आएगा। यही करना है। तो 3 + 2√2 है, तो इनके बीच का साइन बदल दो, 3 - 2√2, और नीचे लिख दो इनके स्क्वायर का डिफरेंस। 3 का स्क्वायर क्या है 9, 2√2 का स्क्वायर क्या है 8, तो 9 - 8 1, एक को नीचे लिखो या ना लिखो क्या ही फर्क पड़ता है, बस ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू क्या है 3 - 2√2, तो ये इस तरह की वैल्यू देता है जनरली, जिनमें आपका काम बहुत ही आसान होता है। देखो, अगर आप यहाँ पर x + y करेंगे बहुत ही इजीली आ जाएगा। 2√2 प्लस का है, 2√2 माइनस का है, ये कट जाएंगे, 3 + 3 6, इनको जोड़ेंगे तो। और अब यहाँ पर x × y मत निकालना, क्योंकि x × y दे रखा है, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे। तो x × y = 1। अब यहाँ पर जरूरी थोड़ी है वो इनको रेसिप्रोकल देगा, वो ऐसे भी कर सकता है x × y = 2, तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/x, तो 2 में x कर लेंगे। तो मैंने तभी तो ये आपको बताया था कि 2 में 5 में 7 में कुछ भी हो, इसी तरीके से हम करते रहेंगे। तो x + y आ गया, x × y आ गया, पुट करते हैं जी। x + y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, x × y 1 था, ठीक है जी। x + y 6 का स्क्वायर 36, -5 × 1 माइनस का 5, तो 37/31। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो भाई आगे बढ़ते हैं, ये बताओ, ये अब आप इजीली कर लोगे मेरे ख्याल। करते हैं तो डायरेक्टली इसको करते हैं फिर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई a + b का जो होल स्क्वायर है उसके अंदर, या फिर मैं ये करता हूँ, लेट मी गिव दिस एज ए HW। अब HW का क्या मतलब हो वो मैं बताता हूँ।
और इसका उत्तर भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। HW का मतलब ये है कि अभी मैं वीडियो के अंदर इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करूँगा ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम क्वेश्चन हमने पहले कई कर लिए हैं, तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आप अभी इसको सॉल्व करेंगे, आप बाद में नहीं करेंगे कि वीडियो के बाद करेंगे, आप अभी इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये अटक जाता है, आपको लगता है कि ये भी नहीं होएगा, मोस्ट प्रोबेबली तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं होमवर्क उसी क्वेश्चन को दूंगा, तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं होता है, तो इस वीडियो की जो जो मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, वो वाली फाइल आपको वीडियो के साथ में मिलती है। वहां पर इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट सॉल्यूशन देता हूँ मैं उन क्वेश्चंस का जो HW। तो आपको ट्राई तुरंत ही करना होता है, अच्छे से देखो, नहीं हुआ तो तुरंत ही उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन जाकर देखो और फिर वीडियो के अंदर रेज्यूम करो, ठीक है। तो अभी मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, तो सस्पेंस ना टूटे, इसलिए पहले रोक कर आप कर लो। इसका उत्तर आएगा भाई ऑप्शन ए, ठीक है। ये बताओ, if x is equal to this, y is equal to this, then the value of this is equal to what? ऐसे करें तो भाई इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें से और इसमें से 7 कॉमन लूँ तो मैं लिख दूंगा 7x² + y² - 50xy, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी। कैसे? यार x और y का अगर सम मिल जाए, x और y का प्रोडक्ट मिल जाए, अगर मैं उस फॉर्म में इसको लिख दूं, x और y के सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे ये तो ऑलरेडी x और y के प्रोडक्ट के फॉर्म में है मामला, इसको भी अगर मैं लिख दूं, ये जो व्हाट इज दिस मामला, x² + y², ये है x + y का होल स्क्वायर -2xy। तो ये जो है ये यही है, तो मुझे सिर्फ x × y निकालना है और x + y निकालना है। यहाँ पर पुट करूंगा तो सब आ जाएगा। तो चलिए जी, देखो ये क्या है, तो x + y कैसे आएगा, देखो ये है पूरा x, ये है पूरा y, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे x + y तो क्या होएगा, यही है ना। वैसे भी कर सकते हैं कि x इस पूरे का स्क्वायर प्लस में इस पूरे का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो, x × y, ठीक है। चलो दोनों बता देता हूँ, देखो जो भी आपके दिमाग में है उसी तरीके से हम करेंगे कि x + y इन दोनों का सम, तो √11 पॉजिटिव √11 नेगेटिव कट जाएगा, तो इन दोनों का सम आएगा 2√10। तो ये है जी 2√10 और x × y, तो x की वैल्यू आप मानो a + b और y की वैल्यू मानो a - b। तो x × y निकाल रहे हैं, a + b × a - b। a + b × a - b क्या होगा, a² - b²। तो a² - b², इस पूरे का स्क्वायर 10, इस पूरे का स्क्वायर 11, 10 - 11 -1, तो ये क्या होएगा -1। तो 2√10 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, ढाई 40, 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 42। तो एक बार ये 42 आए तो आप यहां पर रख दोगे फिर, तो 7 × 42 - 50 × x × y क्या है -1, -1। ये हो जाएगा भाई 7 दूनी 14, 1 7 चौके 28 और 29, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 50, ठीक। या फिर मैं क्या बोल रहा था कि भाई कैसे भी कर लो, जिस भी डायरेक्शन में आपका दिमाग चले एकदम से इसको देख के। इसको हमने देखा 7 कॉमन लिया, x² + y² - 50xy, ठीक है। तो x इस पूरे की वैल्यू है और y इस पूरे की वैल्यू है, तो आप x² + y² कर रहे हो, यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, x का स्क्वायर कर रहे हो ना, x इस पूरे की वैल्यू है, इस पूरे का स्क्वायर प्लस में माइनस प्लस में इस पूरे का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको a मान लूँ मन ही मन में, इसको मैं b मान लूँ, तो a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a² + b²। तो ये क्या आ जाएगा, 11 और 10 21 दूनी 42। तो ये देखो 42 कितना इजीली आ गया, हमने इतना कुछ नहीं करना पड़ा। इसकी वैल्यू यहाँ पर 42 आई थी ना, ठीक है। तो आ गया 42, सेम वही कर लोगे।
7 इंटू 42 294 प्लस में, बिकॉज ये जो है ये -1 आएगा, -50 इंटू -1 प्लस का 50 344, ऑप्शन सी। ठीक है, तो सर अब हम एग्जाम में इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से आपको चीज़ें रटने की कोशिश नहीं करनी। कुछ चीज़ें हमें रटनी है, हमें ये पता होना चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर में फ़र्क क्या है, उनका सम क्या है, वही चीज़ें हमें रटनी है। हमें डायरेक्टली दिमाग में ये पता होना चाहिए कि a² + b² a+b का होल स्क्वायर -2ab है, ये रटनी है, ये रटी हुई होनी चाहिए। ये इतनी बार यूज़ होएंगी कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रट लोगे, लेकिन ये छोटी-मोटी बातें नहीं रटनी है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा। आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, आपको खुद स्ट्राइक होने लग जाएँगी। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे करना बस। उस तरीके से कोर्स को कर लो बस। रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, कब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, कैसे हमें क्वेश्चन याद रहने लगेंगे, सारी टेंशन मेरी है। आपकी सिर्फ एक टेंशन है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कोर्स को कर रहे हो कि नहीं, बस। वो सब कुछ होगा, अपने आप होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई पेड़ बो देते हो तो उसके अंदर पानी डालते हो अच्छे से, भाई बाहर उसको धूप मिलती है, तो आपको दिन रात ऐसे सोचना नहीं पड़ता कि पेड़ बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं, मैं रोज़ पानी तो डाल रहा हूँ ना। सिर्फ इतना काम करो, पानी डालो भाई, उसको धूप मिले बढ़ जाएगा, खाद डालो बढ़ जाएगा। यही है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कोर्स करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे देख पा रहे हो, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको मैं एज ए देखूँ और इसको मैं बी मान लूँ, तो ये है a+b का होल स्क्वायर -4ab। अच्छा, a+b के होल स्क्वायर में से 4ab घटा दें तो a+b का होल स्क्वायर 4ab बड़ा होता है किससे, a-b के होल स्क्वायर से, बताया था ना। अच्छा जी, तो a-b तो 957 - 932, 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 3 गए 2, 25 का स्क्वायर यानी कि 625, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। तो हड़बड़ी नहीं मचानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कई बार बच्चे क्या हैं कि कंसेप्ट सीख रहे हैं ऐसे और हड़बड़ी में कि इस क्वेश्चन को अब की बार उड़ा देंगे ना, उसको जल्दी कर ही नहीं पाओगे। अपने ऊपर जल्दी करने का प्रेशर ही मत डालो, अपने आप जल्दी होएगा, वो टेंशन नहीं लेनी। शांति से सिचुएशन को समझो, जिस डायरेक्शन में दिमाग जाने के लिए बोल रहा है उस डायरेक्शन में जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी, चीज़ें अपने आप जल्दी होने लगेगी। सीखते टाइम जल्दी नहीं करते, नहीं तो अच्छे से सीखा नहीं जाएगा, फिर कभी भी जल्दी नहीं कर पाओगे। रिलैक्स रहो, मैं आपके ऊपर ये बर्डन ही नहीं देता 50 सेकंड में क्वेश्चन को करो, स्टॉप वॉच चला दी, 40 सेकंड में करो, 60 सेकंड में करो। ये बकवास मैं नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ। मेरा भी टाइम खराब करूँ क्योंकि रिजल्ट तो नहीं आएगा ना आपका, आपका भी टाइम खराब करूँ। रिलैक्स होकर सीखो। तो भाई देखते हैं 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1 मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ, ये नीचे जो है नीचे लिखा हुआ कॉम्प्लिकेट करता है चीज़ों को, क्यों ना इसको ऊपर भेज दें। ऊपर भेजने का तरीका बताया है, जी हाँ बताया है, बीच में जो भी साइन है उसको पलट देंगे, ओके जनाब। और नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस लिख देंगे, 2 का स्क्वायर है 4 और √3 का स्क्वायर है 3। तो जब भी इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, इसका स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 3, तो जब भी डिफरेंस 1 है तो क्या नीचे 1 लिखना जरूरी होता है? नहीं सर। तो नीचे कुछ मत लिखा करो, सिंपली इसका साइन बदल दो। मुझे पता है 2 का स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 3, 4 - 3 1, तो नीचे स्क्वायर का डिफरेंस मैं क्यों लिखूं, सिंपली साइन पलट के ऊपर भेज दूंगा। तो मेरे पास x है, मेरे पास y है, तुम्हारे पास क्या है? तो अब मुझे निकालना है x² + y², ये। तो देखो x की वैल्यू क्या है, x है ये भाई और y है ये भाई। अगर मैं मन ही मन में इसको a और इसको b मान लूं, तो a - b, x का स्क्वायर निकालना है ना, इस पूरे का स्क्वायर निकालना है, a - b का होल स्क्वायर और उसमें जुड़ेगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। a - b के होल स्क्वायर में a + b का होल स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या आएगा, इन दोनों के सम में क्या आता है, ट्वाइस ऑफ a² + b²। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ a² यानी कि इसका स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर। मेरी बातों को समझ पा रहे हो? जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसे ना समझ पाओ तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से सोच लिया करो, ठीक है? इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ये तो ये हो गया। ये एक्स का स्क्वायर मैंने निकालना है, तो इस पूरे का स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर, उसमें जोड़ना है वाई का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ना है, तो होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई। अब एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है? एक्स इंटू वाई की वैल्यू है भैया दिस इंटू दिस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, गुणा में इधर है 8, तो 4 और 3 7 दूनी 14 8 112, 16 7 112, 14 8 112। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं? बताओ। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक हिंट देता हूं आपको। हिंट दे रहा हूं, पहले ट्राई कर लो। ये तो बाद में हिंट देख के ट्राई कर लेना। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो 4 दूनी 8 ए बी, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकाल के, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया, एक्स और वाई का प्रोडक्ट निकाल के लिख दूं और ये लिख दूं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने इसको देखा ए और बी का प्रोडक्ट निकालूं, ए और बी की वैल्यू नहीं दे रखी। मैं निकाल सकता हूँ, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाऊंगा और फिर आ जाएगा, 4 ए भी आता है। ये भी मैं इजीली नहीं निकाल पा रहा था, तो फिर मैंने इसको इस नज़रिए से देख लिया। इसको हमने कैसे देख लिया कि 4ab गुणा में ट्वाइस ऑफ ठीक है, और आगे है, ठीक है, ये 4ab क्या आता है? ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से, यानी कि जो प्लस वाला है उसके स्क्वायर में से माइनस वाले का स्क्वायर घटाना होता है। जो प्लस वाला है उसके स्क्वायर में से माइनस वाले का स्क्वायर घटाना होता है। प्लस वाले का स्क्वायर आएगा 7, रूट 7 का स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 5, 7 माइनस 5 2, तो ये आएगा दोस्त 2। ये प्लस वाले के स्क्वायर में से माइनस वाले का स्क्वायर घटाने पर आ जाता है। इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 5, 7 माइनस 5 2, और ये आता है इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने से, प्लस वाले का स्क्वायर और माइनस वाले का स्क्वायर। सेम चीज को कई तरीके से दिखाऊंगा ताकि आप उसमें धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाए, और चीज़ों को इस तरीके से अरेंज कर रखा है कि धीरे 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 चीज़ें सीखते रहोगे तो आपको ऐसे झटका भी नहीं लगेगा, एकदम से मुश्किल चीज़ सिखा दी, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उनके सम से आती है ये, इनके स्क्वायर के सम से। ए प्लस बी दे रखी है, माइनस बी दे रखी है, इनके स्क्वायर का सम करना है। इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 5, 7 और 5 12, माइनस में ए माइनस बी दे ही रखी है, कहाँ है ये रही ए माइनस बी, रूट 5 का स्क्वायर 5, 12 दूनी 24 माइनस 5 19, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर भाई? आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज सेम एज दैट ऑफ दिस, इसकी जो वैल्यू है वो इसी की वैल्यू के बराबर है, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है,
यानी कि मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा, इन दोनों को आपस में बराबर रखूंगा। तो x और y के बीच कौन सा संबंध है? तो सिंपली मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, एग्जामिनर ने दोनों इक्वल बताए हैं, फिर कुछ कैलकुलेशन करूंगा और आगे देख लेंगे, वही रिलेशन अपने आप निकलेगी। खुद ट्राई कर लो एक बार, मेरे बताने से पहले इक्वेट कर लो इनको। करें भाई, ये जो है, ये जो भी मामला है, ऑल दिस मामला इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू रूट वाई, यही बात हुई है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो एक बार, ध्यान से देखो, कुछ कर सकते हैं। दिखने में बहुत गंदा लग रहा है, दिखने में आपसे भी गंदा लग रहा है, बट कुछ कर सकते हैं इसका। सोचो, अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, इस पूरे को, और इस पूरे को b मान लूँ, यहाँ पर सेम ही चीज़ है, डिट्टो सेम चीज़ है, a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी। ठीक है जी, तो यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर भी a माइनस बी है। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व होगा ये, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा जी, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर आएगा। ओके, और बीच में माइनस है, तो a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटेगा, तो क्या आता है? 4ab। तो ठीक है, ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटेगा, तो 4, जैसे सबसे पहले एग्जाम में फिर हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू ए इंटू बी, ये a है ये b है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है फिर? ऊपर तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, नीचे ऐसे इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट वाई का स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर, माइनस में इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, ये बराबर होना चाहिए। सिंपली ये मैंने सोल्व ही किया है, ये जो भी मामला है ये अपना बराबर है रूट एक्स इंटू रूट वाई के। नहीं, अब लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा, पढ़ा रहने दो। देखो भाई, क्या करें, अगर कुछ कट सकता है तो काटे। देखो इधर रूट एक्स है, रूट एक्स से काट दिया, रूट वाई है, रूट वाई से काट दिया, यहाँ पर 1 बच गया है ना। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, और एक और काम, नीचे वाले को मैं एक और, देखो एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इनमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है। इधर एक्स और वाई दोनों है, इधर एक्स और वाई दोनों है, अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ इधर, तो इधर बचेगा 9x, इधर बचेगा 4y, एक x उठा लिया तो x तो सारे गए, एक y उठा लिया। ठीक है, तो नीचे वाले को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ऊपर देखो एक x भी पड़ा है और एक y भी पड़ा है, तो इधर आ गया 4 3 12 दूनी 24 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 9x माइनस 4y। ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है? तो ये नहीं है कि मैं जानबूझ के इसको 9x माइनस 4y के रूप में मैं ले आया ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब उसने ऐसे रिलेशन दी होती है, तो वो जो भी देता है उसको आप सोल्व करोगे, अपने आप वो रिलेशन आ जाती है और फिर हम मार देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, आपको जो लगता है कि यार इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं वो करने की कोशिश करो, लेकिन शांति से, हड़बड़ी नहीं मचानी कि जादू कर दूं यहाँ पर वहां पर। आप लाइब्रेरी में या घर पे अकेले बैठे बैठे जादू करोगे, कोई फायदा नहीं है, सीखना है हमने। क्या कर सकते हैं भाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व भी करेंगे। ओके जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो चीज़ है सेम चीज़ यहाँ पर है ना। ये a प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब डिट्टो दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है, तो अगर मैं इसको a मान लूँ, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको मैं मान लूँ भाई साहब b, तो इधर a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर a माइनस बी हो गया, a माइनस बी, देखो डिट्टो सेम चीज़ है, बस प्लस की जगह बीच में माइनस है, इधर भी a माइनस बी हो गया। अच्छा जी, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे सोल्व करूँगा, तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो आता है ट्वाइस ऑफ
ए स्क्वायर, ए मैंने किसको माना इसको, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी किसको माना इसको, इसका स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा ना, √5 का स्क्वायर करते हो तो अंडर रूट हट जाता है, 5 आ जाता है, डिवाइडेड बाई नीचे होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या है, अंडर रूट हट जाएगा भाई, अंडर रूट हट जाएगा इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो, ए स्क्वायर माइनस जो भी ये पूरा सिस्टम है इसका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो देखो अब ये माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस, ऐसे साइन पलट जाएगा, माइनस को अंदर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे तो बच गया 1। ठीक है, 1 उधर जाकर मल्टीप्लाई होएगा, मतलब नीचे तो खत्म ही हो गया मामला, इस 2 से 17 पर जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब ये -1 को उधर भेज दूंगा तो 17 और 1 18, 2 निम में 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, x क्या आएगा, प्लस माइनस 3। x की दो वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो भैया सिर्फ एक ही आएगी। ये मत सोचना कि यहाँ पर अगर +3 गिवन होता तो वो भी हो सकता था, अगर यहाँ पर +-3 भी गिवन होता तो वो भी नहीं हो सकता था, क्योंकि भाई उसने बता रखा है x 0 से छोटे वाला है, यानी कि x की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, +3 और -3, और हमें 0 से छोटे वाली चाहिए यानी कि -3। ठीक है। ये बताओ भाई, x और y का औसत बताना हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 80, और इसकी वैल्यू मुझे पता है, x माइनस वाई की वैल्यू 8 है, इसकी जगह मैं 8 लिख सकता हूँ, तो 8 दाई 80, और x और y का औसत यानी कि x प्लस वाई बटे में 2। एवरेज क्या होता है दो चीज़ों का, या कितनी भी चीज़ों का एवरेज क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, दो चीज़ें तो बटे में 2, तीन चीज़ें तो बटे में 3, तो हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। अगर x और y का सम 10 है तो एवरेज क्या होगी, 10/2 5। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने। अब एक बार देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर बीच में माइनस हो और ऐसे पावर इवन हो तो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a4 माइनस b4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने किया क्या, इसको मैंने ऐसे देखा है कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर था क्या, किसी चीज़ का स्क्वायर माइनस में किसी और चीज़ का स्क्वायर, फिर एक बार उन दोनों का सम आया एक बार उन दोनों का डिफरेंस आया। तो यहाँ पर भी यही है, किसी चीज़ का स्क्वायर था और किसी और चीज़ का होल स्क्वायर था, तो एक बार इन दोनों के बीच में प्लस आएगा एक बार इन दोनों के बीच में माइनस आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो a⁻8 माइनस b⁻8, पावर आधी करनी है और एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस। यहाँ पर किया क्या है, पावर 2 थी, पावर 1 कर दी सब जगह और एक बार प्लस दे दिया एक बार माइनस। अगर बीच में नेगेटिव और पावर इवन हो तो, जैसे a⁻6 सेम आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूँ, पावर आधी कर दूंगा a³ और b³, एक बार प्लस ले दिया और एक बार माइनस ले दिया। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a³ माइनस b³, बीच में माइनस है तो पावर आधी कर रहा हूँ मैं 3/2, 3/2, एक बार प्लस ले दिया और एक बार माइनस ले दिया, सेम चीज। तो सिंपली इवन ना हो तो भी हम कर सकते हैं, बट अपने एग्जाम में ऐसे करते नहीं हैं हम जनरली।
ऐसे ही इक्वेशन होते हैं, तो ऐसे क्यों मैं कॉम्प्लिकेट करूं। कंसेप्ट आपको समझा दिया। यानी कि बड़ी पावर्स में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कुछ भी, कि ए स्क्वायर माइनस बी का क्यूब गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, तो वही तो चीज हो गई है। अगर इस पूरे को मैं ए मान लूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, दो चीज़ों का डिफरेंस है, दो चीज़ों का समय, तो सिंपली क्या होगा, इनका प्रोडक्ट करने से इनकी पावर डबल हो जाती है। इनका प्रोडक्ट करने से क्या हुआ, यहाँ पर पावर 1 1 थी, 2 2 हो गई। यहाँ पर इनका प्रोडक्ट करने से क्या हुआ, पावर 2 2 थी, 4 4 हो गई। तो बस ए की पावर 2 है तो ए की पावर 4, और बी की पावर 3 है तो बी की पावर 6, और बीच में माइनस आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, यहाँ पर माइनस आता है फाइनल रिजल्ट में ये। ठीक है, क्लियर है। तो भाई ये वही है। अगर मैं इसको मान लूँ ए और इसको मैं मान लूँ बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि पावर डबल, और इसका स्क्वायर फिर से पावर डबल, और बीच में माइनस आए। ठीक, क्लियर है। इफ ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है भाई, नेगेटिव नहीं है, जीरो भी नहीं है, पॉजिटिव है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, ए स्क्वायर माइनस 9 का मान क्या होगा देखते हैं। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस चीज को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अगर दो पॉजिटिव चीजें हैं तो पॉजिटिव चीजों में पॉजिटिव नंबर्स का सम इफ ए और बी ग्रेटर देन जीरो हैं, पॉजिटिव हैं, तो ए प्लस बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए माइनस बी। सिंपल सी बात है यार, दो पॉजिटिव चीजें हैं, 5 और 3 है, तो 5 और 3 का जो सम है वो इनके डिफरेंस से तो बड़ा होएगा ही ना, है ना। दो चीजें जुड़ेंगी तो बड़ी वैल्यू हो जाएंगी। अगर दो चीजें नेगेटिव होती तो अलग बात होती, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो अलग बात होती, लेकिन अगर दो पॉजिटिव चीजें हैं तो उनका सम हमेशा डिफरेंस से बड़ा होगा। तो यहाँ पर मामला क्या है, दो चीजों का प्रोडक्ट मिलकर 19 बना रहा है, तो इस 19 को मैं ऐसे ब्रेक करना चाह रहा हूँ दो चीजों के प्रोडक्ट के रूप में। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 19 आता है, तो आप बोलोगे सर एक ही केस है, 19 इंटू एक। अब प्रॉब्लम आएगी कि 19 में ए माइनस बी को दूं या ए प्लस बी को दूं, इसीलिए ये दे रखा है कि पॉजिटिव चीजों का सम हमेशा बड़ा होगा, तो 19 यानी कि जो सम है वो बड़ा होगा, सम को देना पड़ेगा 19 और इसको देना पड़ेगा 1। और जब भी आपके पास ये सिचुएशन आए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग और ए माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, एक बार इन दोनों को जोड़ दो। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 2a, 19 और 1 20, तो a की वैल्यू आ गई जी 10। अगर आपको आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, साइन बदल जाएंगे, ये a कट जाएगा, b प्लस बी 2b इज इक्वल टू 18, तो b की वैल्यू आ जाएगी जी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रटने के लिए कुछ चीज़ बताऊंगा क्योंकि ये सिचुएशन बार बार आती है। जब भी ऐसी चीज़ हो कि दो चीज़ों का सम कुछ बता रखा है, दो चीज़ों का डिफरेंस कुछ बता रखा है, ठीक है, तो जो माइनस से पहले वाली चीज़ है वो होगी इन दोनों वैल्यूज़ का सम बटे में 2, और माइनस के बाद वाली चीज़ होगी इन दोनों का डिफरेंस बटे में 2। ये सिचुएशन बहुत बार आएगी, इसलिए रटवा रहा हूँ कि a प्लस बी 19 है, a माइनस बी 1 है, तो माइनस से पहले वाली 19 और 1 क्या होगा, 20 बटे में 2 10, और 19 माइनस 1 18। हमेशा प्लस वाले में से माइनस वाली घटानी है क्योंकि कल को ये नेगेटिव भी दे सकता है। तो हमें अपने बेसिक्स स्टार्टिंग से ही ठीक रखने हैं। हम प्लस वाली में से माइनस वाली घटाते हैं जी। डिफरेंस कैसे भी हो सकता है ना, 5 में से 7 भी घटा सकते हो, 7 में से 5 भी।
तो हम प्लस वाली की जो वैल्यू है उससे माइनस वाली की वैल्यू घटाते हैं। 19 माइनस 1 18 बट्टे में 2 9। ऐसे डायरेक्टली करनी आनी चाहिए। यहीं से करनी आनी चाहिए कि a प्लस बी 19 दे रखा है, a माइनस बी 1 दे रखा। अच्छा जी, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, तो a की वैल्यू होगी ये जो दोनों वैल्यू है उनका सम बटे 2, b की वैल्यू होगी इनका डिफरेंस बटे 2। अब उसने हमसे पूछ रखा है a स्क्वायर माइनस बी, तो क्या होएगा ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 91। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? ये बताओ। ये और एक और क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में बस। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे। तो भाई इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये जो है इसको मैं मन ही मन में देख रहा हूँ ए, और इसको मैं मन ही मन में देख रहा हूँ जेड को बी। तो यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा जी 8। अब मैं यहाँ पर इसको एज ए देख रहा हूँ मन ही मन में। ऐसे एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स आप ये समझते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी दो चीजों के स्क्वायर का डिफरेंस आए तो ये कंसेप्ट लग जाएगा, वहां पर स्क्वायर का डिफरेंस आती। यहाँ पर भी स्क्वायर का डिफरेंस था, या पावर 4 का डिफरेंस आ जाए, इवन पावर का डिफरेंस होएगा, तो अपने एग्जाम में ये हिंट है कि भाई ये लगा दो मैक्सिमम टाइम। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या है, वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो इसको मैं सुधरी हुई फॉर्म में ही लिख देता हूं, और आगे ए माइनस बी को तो भैया ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों कंफ्यूज हुए, है ना। वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू 10। आगे फिर से वही मामला है, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी मैं ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि चीजें अगर ऐसे हैं 2 प्लस 3 प्लस 5, जब सब कुछ प्लस का ही है तो कैसे ही लिख लो ना भाई। तो जानबूझ के एक फॉर्म में लिखा मैंने। ठीक है, आगे a माइनस बी, यानी कि x प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं ना बताऊं, आप खुद यहां से हिंट लेके करें। क्या कर सकते हैं इनमें, बताओ क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं इनको, और क्या करेंगे? अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो देखो, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, जमा में ये दोनों, जमा में ये दोनों, ये सब कुछ जुड़ेंगे। तो ये चीज तो सब में कॉमन है ना भाई, इसको मैंने कॉमन ले लिया। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर मैंने ये कॉमन ले लिया, मैंने ये अगर कॉमन ले लिया, तो ऊपर वाले में ये बचेगा, नीचे वाले में से ये कॉमन निकल गया, फिर ये बचेगा, तीसरे वाले में से ये कॉमन निकल गया, फिर ये बचेगा। क्या हो गया ये? ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, इन तीनों का सम। तो इन तीनों का सम देख लेते हैं। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस जेड से प्लस जेड गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, माइनस वाई से प्लस वाई गया, तो बच क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, इस इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ा है, 8 और 7 15 और 10 25। तो अपने पास बचा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आना चाहिए, प्लस माइनस 5, सिंपल। और इसने क्या बताया है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर्स का अगर आप सम करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो माइनस वाला कैंसल, सिर्फ प्लस 5। ठीक, क्लियर? ठीक है भाई, अब उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये और कर दो, देन मैं आपकी जान छोड़ दूंगा इस वीडियो में। भाई मन ही मन में इस जेड स्क्वायर को मैं इधर लेकर आऊंगा, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 21। तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही बन गया ये। अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मेरे को नहीं लगता मेरे बताने की जरूरत है इस क्वेश्चन में आगे।
खुद ही करके स्पीड बढ़ा के इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इस x को अगर मैं इधर ले आऊँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस y को मैं इधर ले आऊँ, सिंपल वही रूल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 28। सबको जोड़ दें, जोड़ देंगे तो ये कॉमन आ रहा है सब में, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया भाई। आगे देखो माइनस जेड से प्लस जेड गया, माइनस एक्स से ये गया, इस y से ये गया, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इनका सम करते हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 2 7 70, 8 और 2 10 और 1 11 11, 70 और 11 81। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। ये सारे पॉजिटिव बताए हैं या क्या बताए हैं, कछु ना बताए हो तो दोनों वैल्यू हो सकती हैं, प्लस माइनस 9 में से कोई भी, या तो प्लस माइनस 9 गिवन हो गया कोई भी एक, ऑप्शन सी। ठीक, आगे देखें, ये नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फिर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं आपसे अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय।